Ladakh Express Jixpo Palangi Asla Jule Assalamualaikum. Kazuk Ladakh Express Gutingi Ladakh Skadena Ladakh Se Nasul Nasugo Zigra Pulsinger Sundus Channel. Kazuk Dering Kertena Naja Jamui Kargil Boys Social Connection Chiktain. Kazuk Dering Ika Tana Ladakh Rangbang Riljo Yazgas Lansox Kargili Yuntal Naskong Se Jinskong Zakir Hussain Tana Natsogla Exen Tana Natsogla Chief Education Officer tene kong ika skyote ngata jamui na hostel ngisyo te nok tene halam jamui hostel ngiske kone boys girls ngiske tatok zaten pin बैंकिंग का भी रखा हुआ है, आईसीसी का भी रखा हुआ है। इसमें एक तो बिल्कुल वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है सर। तो वेंटिलेशन के लिए विंडोज जो है वो काफ़ी डम होम है सर। दूसरा चीज़ है हमारे बस दूसरा सेट वगैरह क्लेम जो है वो मैंने खुद देखा है 3 लाख लाइबिलिटी है वो भी अभी कहाँ सनैद में 2 हॉस्पिटल वो भी 1 साल के लिए 3-4 साल का क्या आपके एजुकेशन में चीफ एजुकेशन ऑफिसर है विस्तार से tene kazuk daksa tene ngajang yapo Ladakh Rangbang Riljo Yazgas Lansox Kargil tene Jinskong ata Yuntal Nasko Se Jinskong Zakir Hussain Jammu Ashkyo tenok tene kong ata tene ika Jammu Chamsing ata hostel ot Kargil ata boys girls hostel te tatok zashkyo te pin kale kazuk shingmolen ngera kazuk shikziks ngata hostel guni ngata tene kazuk condition dikdu te kengera tatok zashkya kazuk las sikcho gosheduk yang te ngata aspera chikchik tene halam lo khachik na falangata I hostel gun Sujiga handover macho duk zerkan ngata aspera dikdu to halal sompatyo ngena dering handover ancho zache sen zerkan aspera dikdu te kazuk shingmolen kas बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब से मैंने महकमा तालीम के बागडोर संभाला तब से पहली बार मैं इस हॉस्टल में से मिलने आया हूँ, स्टूडेंट से मिलने आया हूँ, इनका एक्चुअल जो नीड्स है उसको समझने आया हूँ। आज बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, पहले जो हमारे सीसी साहब थे, डीसी साहब थे, और अभी के डीसी साहब हैं और सीसी साहब है। पहले वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, पहले वाले सीसी साहब ने मतलब इनको लाइब्रेरी वाले काम कर दिया है, उससे हट के इनको सोलर पावर प्लांट का बैकअप दिया है। तो उनके बहुत सारे इश्यूज जो है वो फेरोज साहब के दौर में मतलब काफ़ी रिजॉल्व हुआ है। कुछ इश्यूज है जो रिजॉल्व अभी होना है, उन पे हम ज़रूर काम करेंगे और इनके नीड के हिसाब से जो कुछ भी करना है वो आने वाले कल में ज़रूर होगा। और PWD लोगों ने भी मतलब इस हॉस्टल के अंदर बहुत सारा काम अच्छा किया है, तो इस हॉस्टल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया है। और जो अभी प्रेजेंटली जो
कौंसल जो डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन की क़यादत में जो कौंसल बना है, वो उस कौंसल का भी यही कोशिश रहा है कि पहले वाले कौंसल ने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए जो भी मतलब हिस्टोरिकल स्टेप्स लेके काम किया है, उनके नक्शे कदम पे चल के हम इस एजुकेशन की क्वालिटी को आगे लेके जाना चाहते हैं। इस एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनको हर फैसिलिटीज़ देने के लिए जो भी स्टेप्स लेना है, उस किस्म के स्टेप्स को ले लेंगे और इस सिलसिले को आगे लेके जाएंगे। अभी आपने कहा कि वो हैंड वर्क टेक वर्क का, ठीक है, वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैंड ओवर हो जाए। आपका PWD जो है वो एजेंसी रहे, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी रहे। यानी ये सब कुछ करने का मतलब है कि जो कारगिल के जो 4 टोटल हॉस्टल हैं, उसमें से 2 आपका कारगिल में श्रीनगर में है, 2 आपके इधर जम्मू में है। उन 4 हॉस्टल में हम सिस्टम को ठीक तरह बनाना चाहते हैं। अगर आपके हॉस्टल में सही तरीके से सिस्टम बन जाता है, ठीक है, तो उस सिस्टम का लाभ जो है, फ़ायदा जो है, इन स्टूडेंट्स को मिलेगा, न कि हमें मिलेगा। बहुत सारे सिस्टम को इस हॉस्टल के अंदर जिंदा करने की ज़रूरत है। हमने वार्डन को भी बताया है, CO साहब को भी बताया है। अभी जब हम करगिल पहुंचेंगे तो CC साहब के साथ मिल के LHDC जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठ के इन सारी चीज़ों पे एक मीटिंग करेंगे। जो भी सिस्टम हॉस्टल में मतलब नया जो सिस्टम हॉस्टल में जब इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, उन सारे सिस्टम पे मतलब एक्सपर्ट्स को भी ला के हम मतलब उन पे डिलिबरेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से सिस्टम बनेगा और लागू होगा। लेकिन 4 के 4 जो हॉस्टल हैं, 4 हॉस्टल के वार्डन को मैं आपके माध्यम से भी, और इनको जो अभी मेरे साथ है उनको मैंने बता भी दिया है, तो आपके माध्यम से मैं और भी बताना चाहता हूँ कि जब तक आप हॉस्टल के अंदर सिस्टम को ज़िंदा नहीं करोगे, तब तक वो हॉस्टल जैसा आपको नहीं लगेगा, वो एक सराय से भी बदतर लगेगा। लिहाजा सबसे पहले सिस्टम के ज़रिए हर कमी को पूरा करने की ज़रूरत है। सुनिए, अभी हमने बहुत सारे डिसीजन गर्ल्स हॉस्टल में ले लिया। एक्जन साहब भी मेरे साथ था, ठीक है, हैंड वर्क टेकपुर वाला भी हो गया। तो ये भी जिस पैटर्न पे बाकी हॉस्टल को हमने स्ट्रीमलाइन करने के लिए काम किया, उसी पैटर्न पे काम करके इस हॉस्टल में भी जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने की हम ज़रूर कोशिश कर लेंगे। तो सर, जिस तरह से हैंड वर्क टेक वर्क की आपने बात की, शायद कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज इनको देना चाहिए था उस लेवल का, वो शायद ये किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ना होने के कारण शायद इस पे कमी रहा होगा। ना होने के बावजूद भी इन हॉस्टल में आज वो फैसिलिटीज है जो फैसिलिटीज आपके जम्मू कश्मीर के किसी भी हॉस्टल में नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो भी हॉस्टल है, चाहे भी आपका जम्मू में छन्नी रामा में है, चाहे आपके इधर सिद्रा में जो गर्ल्स हॉस्टल नया बना है, चाहे आपके सन्नार में जो 2 हॉस्टल है, इन 4 हॉस्टल में सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। ऐसा फैसिलिटीज, मुझे अब एक बात बताओ, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, हमें पता है वहाँ क्या फैसिलिटीज है, बाकी हॉस्टल है कहीं नहीं है। सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज इन हॉस्टल में है, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि उससे भी जो अभी फैसिलिटीज है उसमें भी मतलब बेहतरी आए। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल दोनों मिलकर काम करेगा। हम जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंप्रूव करा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो सर, जिस तरह से किसी भी कौम को आगे जाने के लिए उसके यूथ का एजुकेशन सिस्टम सही होना जरूरी है, आप इसके लिए क्या कुछ काम करना चाहेंगे, क्या कुछ स्टेप लेंगे? उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आप करगिल के अंदर कह रहा है कि जम्मू में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं, मैं समझ। ओवरऑल में देखो, करगिल की जब हम बात करेंगे, पहले से करगिल के अंदर एजुकेशन में काफ़ी रिफॉर्म आया है, ठीक है। जो अभी नया काउंसिल डॉक्टर साहब की क़यादत में बना है, इस पूरे काउंसिल का कलेक्टिव मोटिव यह है कि एजुकेशनल सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहते हैं। उस प्लान के 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मतलब डेवलप किया जाए, दूसरा कंपोनेंट उस स्कूल के अंदर, ठीक है, मतलब एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। उस पे हम इस विंटर में बैठ के इस पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे, उस प्लान को फॉलो करेंगे और एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल एक रिफॉर्म लाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आज फिर बताना चाहता हूँ, पहले जो काउंसिल था उन्होंने करगिल के अंदर एजुकेशन सेक्टर में काफी काम किया है। मैं पहले वाले काउंसिल का भी एक पार्ट था, यकीनन अपोजिशन में था, लेकिन जिस शख्सियत ने काम किया
वो हमें हमेशा बोलना चाहिए। फेरोज़ साहब और जो हमारा साबिक़ा डीसी है संतोष सर, उन्होंने काम किया, उनके माध्यम से एजुकेशन सेक्टर में करगिल के अंदर काफ़ी रिफॉर्म आया। मैं आपके माध्यम से उन दोनों को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके नक्शे कदम पे चल के हम ज़रूर इस सिलसिले को कहीं रोकने नहीं देंगे, इस सिलसिले को आगे लेके जाएंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे करगिल की मुस्तकबिल है, उनको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। शुक्रिया। तने कजुक दक्सा ngajang yang po Allah Student Welfare Association Jammu President ngajang yang po juksot ko kana teacher sundushchen kazuk shijun ngata tene ladak rangbang rejor yasgas lan soksi jinskong Zakir Hussain ka jikskol askot pin kazuk masla ringe yot pin kazuk problems nge konel dun labor pin ter skol औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अपना मीडिया फैटर्निटी शुक्रिया अदा करते हैं शॉर्ट नजर कसकत देरिया पुना डिरिंग अति कारगिल ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर हायर एजुकेशन जाकिर हुसैन साहब एक्जन आरएनबी चीफ एजुकेशन ऑफिसर ना एडब्ल्यू ऑफिशियल सा रिंग निका जम्मू बॉयज हॉस्टल नगा हॉस्टल विजिट लस्कत दे फिला मस तमाम जम्मू स्टूडेंट फैटर्निटी तरफ ना को वजूद सरिंग मस्जिद की को इसकी कीमती वक्त पहले वक्त में से कसकत बाकी यार जनक तो दिखना चाहिए हॉस्टल माइनर इशू रिगतिन गा हॉस्टल बॉयज हॉस्टल यानो क्योंकि दुबा से पहला गति साबिका सीसी साहब इन यहाँ गति काउंसिल की तरफ से काफ़ी लास्ट डुले यानो लास्ट सब लिख सकते मगर यानो माइनर इशू रिगतिन लास्ट खचे दोन मले बतना पा दोन अच्छा जखन एसी साहब ना एक्जन साहब ना बाकी सीओ साहब इधर खुला जब इंशाल्लाह अच्छा उम्मीद है कि दी नया काउंसिल को जो डॉक्टर जाफर अखुन साहब क़यादत है तो इंशाल्लाह गति यों में गति स्टूडेंट ही एक सोचना उधर देखो ना दोनों का खड़ा उतरी